Okay. Separate Jammu state and division of Kashmir into two union territories without an assembly. Yes. जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाना ही एकमात्र विकल्प है जम्मू संभाग के सामने, ताकि उसकी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो। और एकजुट जम्मू इसी पॉलिटिकल गोल के साथ आज एक पॉलिटिकल पार्टी की शेप में आप सब लोगों के सामने आ रहा है। इसमें मेनली एग्रीकल्चरल पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, कल्चर एंड सेफगार्डिंग द हेरिटेज, reforms in power sector, sports, youth affairs and services, reforms in education, and 7 steps of development expansion, which includes administrative reforms, political reforms, governance reform. देखिए, हमने यही कहा कि गुपकार एक वैचारिक डिक्लेरेशन है। गुपकार डिक्लेरेशन ये डिमांड कर रही है कि जम्मू कश्मीर में वही निज़ाम वापस आ जाए जो निज़ाम 5 अगस्त 2019 से पहले था। यानी जम्मू कश्मीर में जम्मू को सेकेंड क्लास ट्रीटमेंट दिया जाए, जम्मू को होस्टेज रखा जाए। और जिस तरीके की धमकियां महबूबा मुफ्ती और इनकी इल्क ने केंद्र सरकार को, देश को, नेशन को दी हैं, मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती जैसे व्यक्तियों की जगह जेल ही है, जहां वो बड़ी देर से रह रही थी। और इन चीज़ों का संज्ञान भारत सरकार को लेना चाहिए। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमेशा कैंपेन मोड में रहने वाली पॉलिटिकल पार्टी ऐसी स्टेटमेंट्स को केवल और केवल बिहार इलेक्शन जीतने के लिए वहां पे जवाब देने के लिए इस्तेमाल करती है। दैट्स लाइक सेटन प्रीचिंग स्क्रिप्चर्स। दानव जो है, शैतान जो है, वो ग्रंथों को प्रीच करना, शास्त्रों को प्रीच करने की बात कहे। कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज और गुपकार अलायंस की ये डिक्लेरेशन है कि जम्मू कश्मीर का मुस्लिम मेजॉरिटी कैरेक्टर मेंटेन करने के लिए आर्टिकल 370 और 35 की रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। ये वही सोच है टू नेशन थ्योरी पे आधारित, जो सोच पाकिस्तान के निर्माण में आधारभूत जो बनी। तो देखिए, इनकी डिमांड्स कम्युनल है। ये यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म और कम्युनलिज्म को सेक्युलर चोला ओढ़ के आगे उसका एजेंडा चलाते हैं। तो ये प्रिमाइज कि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी सेक्युलरिज्म की लड़ाई लड़ रही हैं, इसे एकजुट जम्मू ना कभी माना है ना कभी मानेगा। और इनके इन्हीं कम्युनल एजेंडास के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी है, लड़ता रहेगा। 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर जम्मू संभाग के लोग भूले नहीं हैं, जहाँ पे एक धर्म विशेष को लीगल इम्यूनिटी दी गई 2 तरीके के क्राइम्स करने के लिए। वो एक कम्युनल पीस ऑफ एक्ट का। ये कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी सेक्युलरिज्म की बात करती हैं और अपनी माइनॉरिटीज को, जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, उन्हें उनके फंडामेंटल राइट्स डिनाई करती है। किसी भी सरकार का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लिटमस टेस्ट यही है कि अपनी माइनॉरिटीज को कितना संरक्षण देते हैं। 90s में अपनी माइनॉरिटीज को नरसंहार करके, जीनोसाइड करके, रेप, बलात्कार, मर्डर्स करके भगा दिया। उसके बाद हमारे पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, उधमपुर में जो हमारे हिंदूज थे, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग थे, उन पे हमले करके, उनके मास मर्डर्स करके उन्हें खत्म करने की कोशिश की। और आज ही हमें सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाएंगे। जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम जो है वो इन्हीं कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के कारण है, जो टू नेशन थ्योरी के आधार पे, अपनी कम्युनल ओवरटोन्स के आधार पे, अपने कम्युनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमारे संस्थानों का इस्तेमाल करते हैं। जम्मू से पहली बार एकजुट जम्मू की तरफ से एक वैचारिक रिस्पॉन्स इन्हें आया है। और इसलिए मैंने कहा कि गुपकार को डिफीट करने की क्षमता और कैपेसिटी केवल और केवल एकजुट जम्मू रखता है, और उसे डिफीट करके इंसाफ पड़ेगा। हमने एकजुट जम्मू के प्लेटफॉर्म से कभी भी मुसलमानों पे हमला नहीं किया। हमने अगर बात कही तो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की बात कही। आपने फारूक अब्दुल्ला की बात कही। फारूक अब्दुल्ला ने 1987 में जो स्पीचेस दी हैं कश्मीर में रहते हुए, उसके कारण 1990s का जीनोसाइड हुआ है। ये आपको तथ्य जानने चाहिए। जम्मू कश्मीर में हिंदूज, सिख, जैन, बौद्ध, उनके माइनॉरिटी राइट्स ये मुसलमान छीन के मुसलमानों को नहीं दे रहा है। ये कम्युनल पॉलिटिकल पार्टीज जिन्हें आप सेक्युलरिज्म का टैग पहना रहे हैं, वो हिंदुओं से, सिखों से, जैनों से, बौद्धों से, उनसे छीन के उनके राइट्स उनको दे रहे हैं। इसे कम्युनलिज्म कहते हैं। एकजुट जम्मू जब 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर, जिस ऑर्डर के आधार पे हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में द्वेष पैदा करने की कोशिश की गई, क्योंकि उसमें यह कहा गया महबूबा मुफ्ती के जरिए कि कोई भी डीएम और एसएसपी किसी मुसलमान पर कार्रवाई नहीं करेगा अगर वो जम्मू में गौ हत्या करता है और जम्मू संभाग में अगर वो ज़मीनों पर कब्जा करता है। उसे अपोज करना सेक्युलरिज्म है। उसे, उस ऑर्डर को इशू करने वाली जो ताकतें हैं वो कम्युनलिज्म है। देखिए, मेरा ये मानना है और एकजुट जम्मू का भी ये मानना है कि कश्मीर में जितनी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें यूनिटी ऑफ थॉट है। उनके पॉलिटिकल डिफरेंसेस ऑन इश्यूज ऑफ गवर्नेंस, किस तरीके से सर्विस डिलीवरी करनी है, उस पर हो सकते हैं। एज फार एज जो उनकी बिगेस्ट गोल है दैट इज सेम,
और मैं कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को अलगाववादियों से भिन्न नहीं समझता, मैं उन्हें आतंकवादियों से भी भिन्न नहीं समझता। कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में घुस के उसको अंदर से सबवर्ट करके सबवर्जन का काम कर रही है, और इसी चीज़ में दे हैव अ यूनिटी ऑफ थॉट। तो एक कॉमन ग्राउंड जम्मू बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में यूनिटी ऑफ थॉट के आधार पे हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में उसमें हमें सफलता भी मिलेगी, और एक पॉलिटिकल ओपिनियन कंसोलिडेट करने की दिशा में जो हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें भी हम सफलता पाएंगे। अन्यथा एकजुट जम्मू सक्षम है, जिस तरीके की ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन एकजुट जम्मू की पिछले 6-8 महीनों में हुई है, पिछले 6 साल की स्ट्रगल पे, ये लड़ाई एकजुट जम्मू लड़ने में बिल्कुल पूरे तरीके से सक्षम है, और हम इसको लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। जब आप रोशनी कानून को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं कि 10 में से 9 एप्लीकेशंस उन्हीं लोगों की सक्सेसफुली प्रोसेस होंगी जो एक धर्म विशेष से संबंध रखते हैं, तो हमें उस कम्युनलिज्म से प्रॉब्लम है। तो जम्मू कश्मीर में जहाँ तक डेमोग्राफिक इन्वेजन की बात है, इंड्यूस्ड स्टेट स्पॉन्सर्ड अननेचुरल तरीके से किया गया डेमोग्राफिक इन्वेजन, उससे हमें समस्या है। यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड्स को एनक्रोच करना और उसमें स्टेट कन्नाइवेंस और स्टेट एक्वेशंस के जरिए ये सुनिश्चित करना कि जम्मू संभाग में, खासकर जम्मू और हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में, केवल एक धर्म विशेष के लोग ही 90% से अधिक जंगलों पे कब्जा करेंगे, रिवर बेड्स पे कब्जा करेंगे, उस डेमोग्राफिक इन्वेजन को हम चैलेंज कर रहे हैं। कोई मुझे आप यहाँ पे आए हैं, आप यहाँ पे ज़मीन खरीदिए, चलिए मेरे साथ, आप दिखाइए कि मैं लीगल तरीके से मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं एक बेटर स्टैंडर्ड्स के लिए यहाँ पे शिफ्ट हो रहा हूँ। अगर आपको कोई अपोज कर जाएगा तो आप कहिए, आप हमसे सवाल पूछिए। हमने आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। देखिए आपने कंपैरिजन करने की कोशिश की फारूक अब्दुल्ला इज द परपेट्रेटर ऑफ जीनोसाइड ऑन हिंदूज ऑफ कश्मीर इन द 1990s। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ऑल कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज डिनाइड सुनिए मेरी बात, डिनाइड फंडामेंटल राइट्स। तो उस तरीके से, जिस तरीके से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस कंटेस्ट कर रही हैं, वैसे तो नहीं होगा। लेकिन हमारे कार्डर में से बहुत सारे लोग हैं जो आने वाले दिनों में आपको दिखेंगे कि फॉर्म्स भर रहे हैं और इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं। उन सब कैंडिडेट्स को हमारा समर्थन रहेगा, खासकर ऐसे लोग जो युवा हैं, जिनकी कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है, पढ़े लिखे हैं, ऑनेस्ट हैं, जम्मू के बारे में सोचते हैं। ऐसे कई सारे लोग हमारे साथ संपर्क में हैं। और इनफैक्ट अगर मुझे डिटेल्स देने का यहाँ पे समय होता तो पहले चरण में जिन लोगों ने एकजुट जम्मू के समर्थन से फॉर्म्स भरे हैं इलेक्शन डीडीसी इलेक्शंस कंटेस्ट करने के लिए, वो भी मैं आपके सामने रखता, क्योंकि 8 चरणों में हो रहा है। आने वाले दिनों में वो डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे, और आप जब डीडीसी इलेक्शन संपन्न होते हुए पाएंगे तो आप ये पाएंगे कि एकजुट जम्मू की एडिक्वेट और ड्यू रिप्रेजेंटेशन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स में तमाम 10 डिस्ट्रिक्ट्स में होगी। दूसरा जो सवाल आपने पूछा कि क्या जम्मू को, देखिए एकजुट जम्मू बाय डेफिनेशन इज मेंट टू यूनाइट जम्मू ऑन पॉलिटिकल इश्यूज। इसमें मैं सिर्फ केवल एक निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो लड़ाई है वो वैचारिक है, जम्मू कश्मीर में जो लड़ाई है वो एक सिविलाइजेशनल वॉर भी है। इसीलिए जम्मू संभाग में ऐसी ताकतों को इकट्ठे करना जिन ताकतों में यूनिटी ऑफ थॉट हो, एक यूनिटी सोच की हो, ताकि हम उनका रिस्पॉन्स दे सकें, उनसे वापस कर पाएँ, ऐसी सब ताकतों को इकट्ठा करने के लिए एकजुट जम्मू दिन रात प्रयास कर रहा है। और आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि पॉलिटिकल के अलावा बहुत सारी सोशल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारे साथ बैठकें कर रही हैं, डिस्कशंस कर रही हैं, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग अलायंस आपको आने वाले दिनों में टू अपोज एंड टू एंश्योर एम्पावरमेंट ऑफ जम्मू और लिबरेशन ऑफ जम्मू आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। हम भरसक प्रयास कर रहे हैं और एकजुट जम्मू की लीडरशिप और अध्यक्षता में ही दिखेगा।